बाकी इसका जो माइलेज है वो रहता है 25 किलोमीटर पर लीटर का, और यहाँ पे जो स्पीड आप देख सकते हो वो है 40 की। तो स्वागत है आपका ज़ुपिल्स में, और आज मेरे सामने खड़ी है टाटा नैनो 2013 मॉडल। ये जो वेरिएंट मेरे सामने खड़ा है ये है CX वेरिएंट, जो बेस से एक ऊपर आया करता था, और ये 2013 मॉडल है। लेकिन अभी 2020 में ये मॉडल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, यानी कि जो टाटा नैनो आ रही है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। और यहाँ पे जो इसका बम्पर है ये वैसे शायद कंपनी से पेंटेड नहीं आता है, इसको बॉडी कलर से यहाँ पे पेंट करवाया गया है बाद में ओनर की तरफ से। और यहाँ पे अगर इस गाड़ी के हम फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी क्रोम का एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा, बस एक टाटा का लोगो मिल जाता है जिसमें क्रोम है थोड़ा बहुत। यहाँ पे जो लाइट है थोड़ी सी डल हो चुकी हैं, यानी कि थोड़ी सी फेडेड हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हैलोजन हेडलाइट मिलती है, साथ ही में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। फॉग लैंप का भी यहाँ पे बम्पर में ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे आपको फॉग लैंप आफ्टर मार्केट दिख रहे होंगे इस कार में। अगर साइड लुक की इसकी बात की जाए तो जो इसका साइड लुक है यहाँ पे ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा टॉल बॉय से रिलेटेड है, यानी कि जो इसकी हाइट है ये ऑलमोस्ट सेंटरों के बराबर यहाँ पे है। और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी लगभग यहाँ पे 180 mm का आसपास है, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 180 mm के आसपास इसका ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी का है। अब इस गाड़ी में जो कॉस्ट कटिंग करी गई थी वो थी यहाँ पे 3 नट इसमें दिए गए थे, सिंगल वाइपर यहाँ पे मिला था, एंड इस कार में रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है। सो अगर रियर लुक की यहाँ पे बात की जाए तो जो टाटा का यहाँ पे पहले काफ़ी टाइम से चलता आ रहा था, यानी कि जैसे टाटा आरिया थी, टाटा इंडिका थी, तो सेम टाइप की लाइटिंग यहाँ पे मिलती है। लेकिन अब ये एलिमेंट को बाद में चेंज कर दिया गया था टाटा की तरफ से, यानी कि जो टाटा की नई कार्स आ रही थी वहाँ पे अब लाइटिंग इस टाइप की आपको नहीं मिलेगी, चाहे वो हेक्सा हो टियागो हो। रियर इंजन है इस कार में, तो यहाँ पे जो इंजन है वो पीछे है। ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव में भी आती है, और इसको चलाने की वीडियो भी अभी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पे आपको इस टायर में दिख रहे होंगे 3 नट लगे हुए हैं। अब यहाँ पे अगर बात की जाए अंदर इंटीरियर की, पहले पीछे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको नॉर्मल सा डोर मिल जाता है, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है टाटा की। यहाँ पे डोर हैंडल यहाँ पे आपको नॉर्मल से लॉक मिलते हैं। पीछे आपको पावर विंडो का ऑप्शन मिलता ही नहीं था शायद टाटा नैनो में। यहाँ पे डोर पॉकेट्स अच्छी खासी मिल जाती है। पीछे यहाँ पे अच्छा खासा लेग रूम है जो पीछे बैठता है कुछ इस तरीके का। अगर यहाँ पे कोई बैठता है तो उसको अच्छा खासा लेग रूम मिल जाता है, यानी कि मेरी हाइट है 5'7", तो एक अच्छा यहाँ पे आपको लेग रूम मिल रहा है। और खासकर जो हेड रूम है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको गाड़ी में देखने को मिलेगा। अब एक और अच्छी चीज़ है, इस गाड़ी में आपको पीछे थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है। अगर आपने ऑटो में देखा होगा तो आपको इतनी स्पेस मिलती है, लगभग उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप अपने 2 बैग्स रखना चाहते हो वो ईजिली यहाँ पे रख सकते हो। बाकी यहाँ पे पावर विंडोज़ में फ्रंट में भी नहीं है क्योंकि ये CX वेरिएंट है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो AC मिल जाता है इसमें। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक दिया गया है। सीट्स काफ़ी अच्छी हैं, यानी कि थोड़ी उठी उठी सी हैं। अब टाटा नैनो की इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स तो आपको मिलेंगी नहीं इसमें। अगर आगे की तरफ इस गाड़ी की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ ये है टाटा नैनो की, अगर इसको कोई सीखना चाहता है तो इसमें अच्छी खासी इस तरीके की स्पेस आपको दिख जाएगी, तो यहाँ से इजीली दूसरा बंदा सिखा सकता है जो भी सिखाने वाला है। और यहाँ पे जो इजीली इसको चला रहा है, तो ये गाड़ी इतनी वो भी नहीं है कि आप इसको संभाल ना पाओ, काफ़ी इजी टू ड्राइव है। पावर स्टीयरिंग नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर के बटन मिलते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है नॉर्मल सा। अब बात करते हैं इसके आगे, देख लेते हैं कितनी स्पेस है। सो कुछ इस तरीके का आपको आगे इसमें देखने को मिलेगा। कोई भी स्पेस आपको यहाँ पे नहीं मिलती कि अपना सामान आप रख सको। हाँ, यहाँ पे अगर आपको पेट्रोल भरवाना है गाड़ी के अंदर तो वो यहाँ से भरता है आगे से। टाटा नैनो में आपको यहाँ पे सीट हाइट एडजस्टेबल वाला कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलता है, बस अपनी सीट को आप आगे पीछे कर सकते हो यहाँ से। बैटरी भी टाटा नैनो की यहाँ पे आपको मिलेगी अंदर सीट के नीचे, ड्राइवर सीट के नीचे। यो यहाँ पे स्पेस है, ये काफ़ी अच्छा है अगर कोई सीखना चाहता है तो। लेकिन जो इसके यहाँ पे पेडल्स है ना, मैंने इसको चलाया, ये काफ़ी छोटे से हैं, मतलब ऐसा लगता है कि आप एक टॉय कार चला रहे हो। लेकिन जो सीखने वाला है उसके लिए काफ़ी इजी टू ड्राइव रहने वाली है गाड़ी, और बाद में बेच दो तो एक अच्छी कीमत में बिक भी जाएगी। अभी मैं टाटा नैनो के अंदर आ चुका हूँ, तो आप इसका इंटीरियर देख सकते हो। इसमें ऐसा स्टीयरिंग मिल जाता है। ये CX वेरिएंट है। 2013 में आपको इस टाइप का स्टीयरिंग मिला करता था। जो अपर वेरिएंट थे उसमें आपको यहाँ पे भी ये 3 साइड वाला स्टीयरिंग मिल जाता था। एयर बैग्स, ABS कुछ भी नहीं है गाड़ी में। यहाँ पे आपको AC मिल जाता है, लेकिन ये इन एंड आउट वाला यहाँ पे टूटा है। बाकी AC इसका उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव मेरे को नहीं लगा, लेकिन ठीक है। अगर 600 सीसी इंजन की बात की जाए तो थोड़ा देर में ठंडा करता है, लेकिन ठीक है।
अब यहाँ से अगर मैं इसका स्विच ऑन करूँ तो इसका आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, डिजिटल यहाँ पे आपका फ्यूल इंडिकेशन मिल जाता है, उसी के नीचे किलोमीटर्स वाला दिख जाता है। और यहाँ पे आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है टाटा नैनो के अंदर, इधर भी। कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्पीकर्स लगवा देते हैं या लॉकर वाला टाइप का बनवा देते हैं, मैंने देखा है नैनो में। वैसे मैं इसको फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको मैनुअल विंडो अप डाउन वाला मिल जाता है, पावर विंडो इस गाड़ी में नहीं मिलते हैं, ये वाले वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। जो टॉप था शायद उस वक्त यहाँ पे 2 पावर विंडो ऑफर कर रहा था टाटा। बाकी यहाँ पे जो आपको गियर मिलता है, ये गियर नॉब में आपको सिर्फ 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला मिलता है। अब इस गाड़ी को अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, ये तो बड़े आराम से स्टार्ट हो गई। सो अभी इसको हम चला के देखेंगे। यहाँ पे आपको ये राइट साइड में ORVM मिरर मिल जाता है और लेफ़्ट साइड में इसमें नहीं मिलता है, शायद इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलता है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और अगर आगे वाइपर की बात की जाए तो आगे इसमें वाइपर है, लेकिन इस साइड पे आपको यहाँ पे भी कोई भी कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है। सारा कंट्रोल इस साइड पे, यहाँ पे आप अपनी लाइट वाइपर सब चीज़ कंट्रोल कर सकते हो इंडिकेटर वगैरह के लिए। तो अभी हम चलते हैं, इसको ड्राइव करते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट गियर इसमें डाला है और ये रियर व्हील ड्राइव है, तो देखते हैं इसको चलाने में कितना मज़ा आता है। ओह, ये वैसे मैं आपको बता दूँ पावर स्टीयरिंग्स में नहीं है, और नई जो नैनो मिल रही थी उसमें पावर स्टीयरिंग आपको ऑफ़र किया जा रहा था, लेकिन इसमें पावर स्टीयरिंग नहीं है। सो ये सेकंड गियर अभी तक तो बड़े स्मूथली चल रही है, और मैं इसको थोड़ा सा चला के लाया था, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा समझ नहीं आता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसमें ब्रेकिंग देखूँ कि ब्रेकिंग कैसी है, तो मेरे को ब्रेकिंग तो इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। जैसे ऑल्टो 800 की अगर बात की जाए, जो प्रीवियस जनरेशन वाली थी जिसमें आपको सिर्फ ड्रम ब्रेक्स मिलते थे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी ब्रेकिंग यहाँ पे है। और 600 सीसी का इंजन है, तो ब्रेकिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दे सकते थे टाटा, कम हल्की देते ब्रेकिंग, लेकिन यहाँ पे ब्रेकिंग अच्छी मिल जाती है टाटा नैनो में वाकई में। तो अगर सेकेंड हैंड में मिल रही है यार 30-40 हज़ार में, तो एक बाइक की जगह आप एक गाड़ी ले सकते हो जिसमें छत भी मिल जाती है, और काफ़ी आपके लिए बेनिफिट भी वो चीज़ रहेगी यहाँ पे। अभी मैं इस गाड़ी को मेन रोड पे ले जाता हूँ और इसका स्पीड टेस्ट भी हम वहाँ पे करेंगे। सो फिलहाल अभी ये गाड़ी आ चुकी है मेन रोड में, और ये थर्ड गियर में मैंने इसको डाला। वैसे मैंने AC अभी ऑफ़ करा है, नहीं तो साउंड आएगी AC की और मेरी वॉइस आपको क्लियरली नहीं आ पाएगी। बाकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, मेरे को मतलब इतनी छोटी गाड़ी वाओ यार, ये पावर स्टीयरिंग नहीं है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि ये पावर स्टीयरिंग की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइट है गाड़ी और यहाँ पे ये स्टीयरिंग से काम चल जाता है। लेकिन जो नए मॉडल आए टाटा नैनो के नेक्स्ट जनरेशन वाले, वहाँ पे आपको पावर स्टीयरिंग ऑफ़र किया जा रहा था। तो अभी आगे जाके स्पीड टेस्टिंग भी करेंगे कि कैसी है। वाओ, मतलब इस बजट में अगर ये गाड़ी मिल रही है तो प्राइस रेंज काफ़ी अच्छा है सेकेंड हैंड में, क्योंकि नई वाली तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। और यहाँ पे यार ये स्टीयरिंग मानोगे नहीं, पावर स्टीयरिंग नहीं है तब भी इतना ज़्यादा लाइट है, इसको चलाने में वाकई में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और एक चीज़ अच्छी है इसकी, जो हेडरूम यहाँ पे मिल जाता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यानी कि टॉल बाय वाली ये फील यहाँ पे कार देती है। नैनो वाला फील यहाँ पे आपको ऐसा नहीं आएगा कि आप एक नैनो चला रहे हो, जैसे हम देखते हैं बाहर से नैनो को, वैसा चलाने में इसका ऐसा कुछ भी फील नहीं है यहाँ पे। ट्रैफिक में तो सबसे बेस्ट कार ये मेरे हिसाब से रहने वाली है आपके लिए। तो यार ये गाड़ी इजीली मतलब थर्ड गियर में, 5 गियर तो इसमें है नहीं, 4 गियर है, तो ये इजीली यहाँ पे आराम से अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक टर्न मतलब बॉडी रोल भी इतना ज़्यादा है नहीं गाड़ी में, हल्के टर्न में जब आती है बात। बाकी अगर इसको पहाड़ों में या कोई बड़ा टर्न आता है वहाँ पे पता लगेगा कि इसमें बॉडी रोल कितना है और कितना नहीं है। बाकी इसका जो माइलेज है वो रहता है 25 किलोमीटर पर लीटर का, और यहाँ पे जो स्पीड आप देख सकते हो वो है 40 की, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि 40 की स्पीड में है, और स्मूथली चल रही है। मतलब ये CNG में भी आई थी, लेकिन ये है पेट्रोल वाला वेरिएंट फ़िलहाल। सो गाड़ी में आपको AC मिल जाता है, यानी कि 30-40 हज़ार की बाइक नहीं आ रही है और 30-40 हज़ार में आपको AC मिल जा रहा है इस गाड़ी में, तो बुरा नहीं है। साथ ही में यहाँ पे अगर बात की जाए सीटिंग की, तो ये ऐसा है ना, जब अल्टो में बैठते हैं, मतलब कुछ लोगों को ये चीज़ बुरी लगेगी, लेकिन ऑल्टो में क्या होता है, सीट थोड़ी सी नीचे रहती है, नीचे काफ़ी चिपकी रहती है, लेकिन इसमें ऐसी कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है।
अब यहाँ से थोड़ी सी ख़राब रोड है, इसके सस्पेंशन कैसे हैं वो देखें ज़रा सा। सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा बेकार से लगे मेरे को। मतलब अब यार टाटा नैनो है, इससे कितना ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन अगर इस बजट रेंज में बात आती है जब, तो मैं बार बार बजट इसीलिए बोल रहा हूँ, यानी कि एक कम रेंज में एक अच्छी गाड़ी मिल जाती है। सो थोड़ा सा अभी यहाँ पे स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, यानी कि 0 to 60 कितना जाएगी, क्योंकि 100 की यहाँ पे भी बात नहीं कर सकते क्योंकि रोड भी थोड़ी सी फुल यहाँ पे है अभी। तो थोड़ा सा ट्रैफिक को आगे जाने देते हैं। अब ये फर्स्ट गियर, वो काफ़ी ज़्यादा नॉइस है फर्स्ट गियर में, लेकिन सेकंड गियर में हाँ 40 तक ये चले गई। और उसके बाद थर्ड गियर मैंने यहाँ पे अगर अभी डाला, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है, लेकिन 60 तक ये पहुंच गई आराम से। अगर आपको दिख रहा है तो मतलब 60 तक अगर बात करूं तो ये इजीली 60 तक चले जाती है। उसके ऊपर मैं भी इसको ले जाना नहीं चाहता हूं। बाकी अगर बात की जाए यहाँ पे 0 to 60 की, तो गाड़ी यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। और अभी भी मैं यहाँ पे 40 की स्पीड में चल रहा हूँ तो इतना कुछ पता नहीं लग रहा है, लेकिन 40 की स्पीड यहाँ पे फोर्थ गियर डाल दिया तो फिर ये थोड़ा सा वाइब्रेट करने लग जा रही है, लेकिन स्मूथ चल रही है। अगर आप टाटा नैनो लेने की सोच रहे हो, यानी कि सेकेंड हैंड में, तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी गाड़ी मिलेगी आपको एक कम बजट में। हाँ मतलब इतना है, अगर उस प्राइस में बात की जाए तो एक अच्छी गाड़ी आपको मिल जाती है। अब बाकी थोड़ी बहुत यहाँ पे कमियाँ तो होंगी भाई, क्योंकि बाइक की बराबर इसकी सर्विसिंग तक हो जाती है। यानी कि अगर माना जाए जो नॉर्मल सर्विस होती है, ऑयल चेंजिंग वगैरह, तो वो यहाँ पे 12 से लेके 1400 रुपये में इस गाड़ी की हो जाती है ईजीली। तो फिर क्या चाहिए, अगर आपको एक 4 लोग बैठाने हैं अपनी फैमिली के, कभी इधर उधर जाना है और आपके पास बजट बहुत कम है, तो गाड़ी लंबे टाइम तक थोड़ी वैलिड भी मिल जाती है। और यहाँ पे आप इसको सीख के अपना हाथ साफ करके बाद में नई गाड़ी भी ले सकते हो। सो जब इस टाटा नैनो को चलाते हैं, वैसे खड़ी में इसका स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड लगता है, यानी कि पावर स्टीयरिंग नहीं है तो थोड़ा सा तो लगता है, लेकिन जब चलने लग जाती है तो उसके बाद काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए इसके पेडल्स की, यानी कि जो नीचे इसके एक्सीलरेटर ब्रेक्स वगैरह हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ है। और ये तो भाई इतनी कम जगह पे मुड़ जाएगी, मतलब वैसे तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन ये काफ़ी कम जगह पे यहाँ पे मुड़ गई इजीली, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको मुड़ाने में। और सबसे बेस्ट है ये लोकल्स के लिए, यानी कि अगर आप सिटी में चलाना चाहते हो जहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है, या आप सीखना चाहते हो, तो उस पर्पज़ के लिए बेस्ट है। लेकिन हाँ, ये लॉन्ग रूट के लिए उतनी ज़्यादा बेस्ट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी ये ले जा भी सकते हैं, लोग तो ले जाते ही हैं, क्योंकि ये मेरी ऐसी पहली वीडियो है। तो अगर कुछ भी यहाँ पे मिस हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, और एक आपके लिए ये अच्छी गाड़ी यहाँ पे रह सकती है अगर आपका बजट कम है तो। मिलते हैं दोस्तों ज़ुपिल्स की अगली वीडियो में। चैनल को तब तक तो सब्सक्राइब कर ही लो दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।